गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी, जो उसका साहित्य प्रकार है वाद विवाद। उसका साहित्य प्रकार है वाद विवाद। तो यहाँ पर हम प्रश्न जो है उसे हम सबसे पहले समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दो चित्र दिए गए हैं, सोच अपनी अपनी, एक शहर का और एक गांव का। तो उन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, तो वो समझते हैं कि दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। तो दूसरा प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है, क्यों। गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है, लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है, लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं, नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का पानी जल पीने के लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। तालाब का जल पीने के लिए योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं, लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देता है। यहाँ दूषित जल पीने से हैजा, पैचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियाँ होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 का जो रिवीजन जो है वह कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक
कहानी। इस चैप्टर को हम रिवीजन में समझेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 8 जो है माँ एक कहानी, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, सही वाक्यांश है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वह समझते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात कि आपको एग्ज़ाम में पूरा चैप्टर जो है वो रीड करना है। उसमें से कोई भी MCQ मैं आपको पूछने वाली हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको MCQ समझाए थे, दिए थे, लेकिन सेमेस्टर 2 के अंदर आपको पूरा चैप्टर जो है वह रीड करना है और उसमें से कोई भी MCQ पूछा जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? तो आंखें टक के बाण से बींधकर पक्षी घायल हो गया था। उसके एक पंख पर बाण लगा था। दूसरा प्रश्न है, घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? तो घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। थर्ड नंबर, आंखें टक किस बात के लिए अड़ गया? तो आंखें टक इस बात के लिए अड़ गया था कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? तो राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। दूसरा, चेटी ने राहुल को क्या बताया था? तो चेटी ने राहुल को बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी की बेटी है। थर्ड, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कब? राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। फोर्थ, राहुल को कहानी कैसी लगी? राहुल को कहानी कैसी लगी? तो राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। आगे, आंखें टक को किस बात का गर्व था? आंखें टक को किस बात का गर्व था? तो आंखें टक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही लगा है। 6 नंबर, आंखें टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आंखें टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आंखें टक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। नेक्स्ट, विवाद का विषय क्या था? विवाद का विषय क्या था? तो विवाद का विषय यह था कि किसी निर्दोष पक्षी को बचाने वाला बड़ा होता है या उसे मारने वाला। कहानी व्यापक कब हुई? कहानी व्यापक कब हुई? तो कहानी व्यापक तब हुई जब वह न्यायालय में पहुंची और सबने उसे सुनी और समझी। नेक्स्ट, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? तो माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि उनके पाँव के पास एक बाण आकर गिरा। ब, ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। क, उन्होंने दूर किसी के चीखने की आवाज़ सुनी। तो आंसर में आएगा ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। सेकंड, आंखें टक को
आखेटक को इस बात का गर्व था। उसने एक हंस का शिकार किया है। ब, उसने सिद्धार्थ को पराजित किया है। क, उसका निशाना अचूक रहा। तो उसका जवाब आएगा उसका निशाना अचूक रहा। उसका निशाना अचूक रहा। थर्ड, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब वह न्यायालय में पहुंच गया। ब, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। क, वहाँ सिद्धार्थ और आखेटक विवाद करने लगे। तो उत्तर में आएगा कि वह न्यायालय में पहुंच गया। वह न्यायालय में पहुंच गया। खाली जगह समझते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक दिया गया है, उसमें से हमें आंसर ढूंढकर लिखने हैं। फर्स्ट, कहती है मुझसे यह खाली जगह तो मेरी नानी की बेटी। तो यहाँ पर कौन सा जवाब आएगा? तो चेटी। चेटी कहती है मुझसे यह चेटी तो मेरी नानी की बेटी। सेकेंड, सुन खाली जगह में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो सुन सवेरे में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। यहाँ पे उपवन क्या आएगा? उपवन। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। फिर नेक्स्ट थर्ड, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर खर सर से। तो यहाँ पर विघ्न। फोर्थ, तब उसने जो था खगबक्सी फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करने की ठानी। तो यहाँ पे उत्तर में क्या आएगा? हठ। हठ करने की ठानी। फिफ्थ, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी। तो दया। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। अब हम प्रश्न नंबर 6 यानी कि MCQ जो है वह समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। A, वर्धमान। B, प्रद्योत। C, सिद्धार्थ। D, मल्लिक। तो आंसर में आएगा C, सिद्धार्थ। सेकेंड, सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है। A, भैरवी। B, संगीत। C, रागिनी और D, सुगंध। जवाब है D, सुगंध। थर्ड, माँ कह एक कहानी कविता की शैली खाली जगह की है। A, संवाद। B, विवाद। C, प्रतिवाद और D, प्रसाद। तो जवाब है A, संवाद। फोर्थ, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी। A, महाकवि। B, राष्ट्रकवि। C, श्रेष्ठ कवि और D, कवि रत्न। तो आंसर में आएगा राष्ट्रकवि। B, राष्ट्रकवि। फिफ्थ, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? A, कबूतर की। B, कोयल की। C, हंस की और D, मोर की। तो उत्तर में आएगा C, हंस की। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है वो रिवीजन में कंप्लीट होता है। आपको पूरा चैप्टर जो है वो रीड करना है, उसमें से कोई भी MCQ पूछा जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।